आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए सुनते हैं युवाओं पर केंद्रित आकाशवाणी वाराणसी की विशेष प्रस्तुति एयर नेक्स्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे साक्षी, आप सबके साथ ऑल इंडिया रेडियो पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे को होस्ट दोस्त यश। आप सभी का स्वागत है। मैं आपका को होस्ट आरजे यश अपने होस्ट साक्षी के साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट चैनल ऑल इंडिया रेडियो। तो साक्षी, अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज बाहर का माहौल कैसा है। बाहर का माहौल तो बहुत ही बढ़िया है यश। आज पता है क्या, मैं जब आ रही थी स्टूडियो तो मैंने रास्ते में स्कूल कॉलेजेस के बाहर एक भारी भरकम भीड़ देखी स्टूडेंट्स की। कोई एग्जाम के लिए कितनी डेस्परेटली बच्चे जाते हैं, आज मैंने वो फील किया। पता है, मुझे ये देख के याद आ गया अपने समय का कि हम भी कितना अच्छा फील करते थे ना जब एग्जाम देने जाते थे। हमारी भी क्या स्ट्रेटेजी हम एग्जाम के लिए बनाते थे, कितना मजा आता था हमें उस समय। और आज के समय में ये सब कितना बदल गया है। वैसे स्ट्रेटेजी से मुझे याद आया कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी हुआ करती थी एग्जाम को लेकर के? मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं तो बचपन में सोचता था कि कल मेरा एग्जाम है। हम लोग एक दिन पहले बुक खोलते थे कि चलो कुछ पढ़ लेंगे। फिर पता चलता था कि अरे यार, ये तो नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, और इसको तो देखा ही नहीं। तब साक्षी, मैं आपसे आपकी स्ट्रेटेजी जानना चाहूंगा। हाउ बोरिंग यश, कितनी बोरिंग स्ट्रेटेजी थी तुम्हारी। मेरी स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल ही अलग थी। और स्ट्रेटेजी की बात एग्जाम को लेके करें तो स्ट्रेटेजी एग्जाम के बाद बना करती थी कि मुझे एग्जाम के बाद क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कैसे रहना है। उसके बाद मेरी स्ट्रेटेजी बनती थी। तुम मेरी बातों से बोर हो रहे हो क्या? थोड़ा सा मैं भी बोर हो रहा हूँगा, और हमारे जो लिसनर हैं वो भी हमें लग रहा है बोर हो रहे होंगे। तो इसीलिए आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। रूहानी कहीं, न वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, न वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई। न तो हंसना रुमानी कहीं, न तो खुशबू सुहानी कहीं, न वो रंगली यादें देखी, न वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू। रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है। चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं आग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं। कभी मन जाना चुपके से, यूं ही अपनी चलानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा
जग घूमया थारे जैसा न कोई। अपने नसीबों में या हौसले की बातों में, सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में संग तुझे रखना है, संग तुझे रखना है, तूने संग रहना मेरी दुनिया में भी, मेरे जज्बातों में तेरी मिलती निशानी कहीं, जो है सबको दिखानी कहीं। तू तो जानती है मर के भी मुझे आती है निभानी कहीं। वही करना जो है कहना, जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई। कल ही तो है, बदल जाएगा, आज तेरा है कल मेरा होगा। हर मन का उत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। जी हाँ, हम मना रहे हैं 75वें आजादी के अमृत महोत्सव का पर्व। स्वाभिमान और स्वतंत्रता के बाद अब देश स्वावलंबन के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आजादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था, जिसे 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का अर्थ आजादी की ऊर्जा का अमृत है, यानी स्वतंत्रता सेनानियों की अमृत महोत्सव मतलब नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत है। क्यों यश, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही बात। और कुछ युवा हमारे साथ शो पे मौजूद हैं, जिन्हें बुलाते हुए उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी, मगर उससे पहले एक लाइन बोलती हूँ। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नारी सशक्तिकरण के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं काजल, तनु, जिनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद साक्षी। धन्यवाद यश। जैसा कि साक्षी और यश ने बताया हमारे श्रोताओं को, आज हम बात करेंगे नारी शक्ति के बारे में। तो काजल बताइए, आपके क्या विचार हैं? तनु, मैं अपने विचार को एक कविता के रूप में प्रस्तुत करूंगी। ये विवेक मौर्य जी की बहुत ही प्यारी सी कविता है। उम्मीद करती हूँ कि ये हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगी। तो हमारी कविता कुछ इस प्रकार है। नारी शक्ति है, नारी सम्मान है, नारी गौरव है, नारी अभिमान है, नारी ने ही रचा ये विधान है, नारी शक्ति को मेरा सच सच प्रणाम है। काजल, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं को पसंद आई हो। तनु, जैसा आप देख रही हैं, हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की आवाज बार बार उठाई जाती है और हर जगह ये कहा जाता है कि महिला सशक्त होगी तो हमारे समाज की उन्नति होगी। हाँ काजल, मैंने भी यही सुना है। कहा जाता है कि लड़के और लड़की एक बराबर है, पर अभी भी हमारे समाज में नारी को बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। आप सोच रही होंगी कि लड़के और लड़की को बराबरी का दर्जा तो मिला है, इसीलिए तो हर क्षेत्र में लड़कियां हैं। हम बात करते हैं कि लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ये बात सच है, पर जब हम बात करते हैं उनके अधिकारों की, तब बराबरी हमें नहीं दिखाई देती। तनु, आपको क्या लगता है, नारी का आत्मनिर्भर होना ही महिला सशक्तिकरण है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नारी सशक्त तब होगी जब औरतें बस आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि हमारा समाज उनके प्रति अपनी सोच को बदलेगा। जब हम बात करते हैं नारी के बारे में, तो कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और भी बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने एक नई मुकाम को हासिल किया और बाकी महिलाएं के लिए इंस्पिरेशन बनी।
फिर भी हमारे समाज का एक हिस्सा है जो लड़कियों को उनके अधिकार नहीं दे रहा है। जी तनु, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन महिला सशक्त तभी हो पाएगी जब वो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए खुद लड़ेगी। उनको रोकने तो बहुत लोग आएंगे, लेकिन फिर भी उनको अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए खुद खड़ा होना होगा। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, आप सही कह रही हैं। आज के युग में आप देख सकते हैं हमारे घर की बहू बेटी अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। वो जब घर से निकलती हैं तो उनके मन में एक डर सा होता है, ये मत करो, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे। नहीं तनु, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर हम बात करें आज की लड़कियों की, तो वो जागरूक हैं, वो शिक्षित हैं, वो अपना भला बुरा बहुत अच्छे से समझती हैं। उनको कब, कहाँ, कैसे, क्या करना चाहिए, ये उनको बहुत अच्छे से पता है। वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ रही हैं। हाँ काजल, आप सही कह रही हैं। ठीक है, ये तो हमारे विचार हैं। अब हम बुलाते हैं ऋषभ को, आइए सुनते हैं उनके विचार। धन्यवाद तनु, धन्यवाद काजल। मेरा ये मानना है, नारी आज के वर्तमान युग में जिस तरह से आगे बढ़ रही है, नारी का यही मजबूत वर्तमान उसका भविष्य तय करेगा। हाल ही में हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। महिला दिवस, मजदूर दिवस, पर्यावरण दिवस, शव दिवस कहीं न कहीं कमजोरी का एक प्रतीक है। हर वो चीज जो हमें कमजोर लगती है उसके विषय बनाकर हम लोगों को उसकी उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए एक दिवस मनाते हैं। आज के हजारों वर्ष पूर्व कोई पर्यावरण या महिला दिवस नहीं मनाया जाता था, क्योंकि पर्यावरण से लेकर महिला तक सब सशक्त थी। नारी में संवेदनशीलता, सहनशीलता और चीजों को समझने की क्षमता किसी अन्य प्राणी से अधिक होती है। आज छोटी बच्ची जो स्कूल जा रही है, कल वो एक वैज्ञानिक होगी। आज बैट लेकर गलियों में खेलती एक बच्ची कल की एक महान क्रिकेटर होगी। और आज आसमान में ऊपर देखती हुई बच्ची कल की एक होनहार पायलट होगी। सपनों की ताकत को खुद के व्यवहार में शामिल कर आगे बढ़ती देश की हर नारी देश का भविष्य है। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ मेरे दोस्त द्वारा लिखी गई एक सुंदर कविता। जब मिली तू खुद के साये से, जब मिली तू खुद के साये से, तब खिले कुछ फूल अनचाहे से। तेरी खुद की आवाज ने तुझे पहचाना, जब तुमने खुद को सुनना चाहा। जब तक थी तू यूं दब के रिश्तों के भार में, तब तक उठी ना एक भी आवाज तेरे अधिकार में। आज जब तू खुद बन चुकी है एक ज्वाला, तू हुई आपत्ति सबको तेरे इस पार में। ना छोड़ना कभी तू ये स्वप्न अपना, ना छोड़ना कभी तू ये स्वप्न अपना। कितनी भी कठिनाई हो, मिले ठोकर बार बार, फिर भी तू उठना एक और बार। क्योंकि नहीं छोड़ते वो मंजिल जिसे पाने की जिद ठानी हो। तू अब बनेगी शक्ति, तू कमजोर नहीं, ये तेरी नादानी है। धन्यवाद ऋषभ, बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने। आपकी दोस्त विशाखा जी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को पसंद आएगी। ये तो बात रही महिला सशक्तिकरण की। आइए हम वापस चलते हैं यश और साक्षी जी के पास और सुनते हैं अगले सेगमेंट में क्या है। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक प्यारा सा मैसेज श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी बातों से मुझे एक लाइन याद आ गई शकीना मेडीवाला जी की लिखी हुई, औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागबान है इस कायनात की। अब यहाँ नारी शक्ति की बात की गई है, तो क्यों न हम एक नारी शक्ति पे धाकड़ सा गाना सुने। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन,
निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल, लोन लगा के फोन बता दे सबको, बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बड़का पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है, यो इंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बड़का पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये गाना बहुत ही पसंद आया होगा। अच्छा साक्षी, अब आप कुछ गर्ल्स पर फनी फैक्ट के बारे में भी बताइए ताकि हमारे लिसनर थोड़ा एंटरटेन हो। फनी फैक्ट्स अबाउट गर्ल्स? हाँ, वो तो बहुत आसान है। गर्ल्स सेविंग्स में बहुत बिलीव करती हैं, पर उन्हें एक्सपेंसिव क्लॉथ्स भी चाहिए। उनके पास एक्सपेंसिव क्लॉथ्स तो हैं, पर उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। शादियों में जाने के लिए हमेशा अच्छे और सुंदर कपड़े पहनती हैं, उनके वार्डरोब हमेशा भरे रहते हैं, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होती। ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैंने तो बहुत जगह देखा है कि लोगों की अलमारियां भरी रहती हैं साड़ियों से और उनके कपड़ों से। पर हमारे पास तो फिर भी शादियों में जाने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि लड़कियों को जितने कपड़े दिला दो कम ही लगता है उनके लिए। बहुत फनी था। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अपने कुछ मेहमानों से, जो कि आज की युवा पीढ़ी को एक नई सोच की तरफ ले जाएंगे। नई सोच की बात की ही है तो मुझे एक लाइन याद आ गई सदगुरु जी की कही हुई, इंसान भी कितना अजीब है ना, डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, और कुछ कर नहीं पाता तो किस्मत को दोष देता है। ऐसा कैसे चलेगा? कैसे बढ़ेगा भारत? बढ़ता हुआ भारत, आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ, इसी पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कुछ दोस्त श्रेया और संध्या। वेलकम टू द टॉक शो श्रेया और संध्या। धन्यवाद साक्षी। धन्यवाद यश। आज आजादी के इस अमृत महोत्सव पर हम चर्चा करने आए हैं बढ़ते भारत और उसमें आने वाली चुनौतियों के बारे में। संध्या, आपको क्या लगता है कि आजादी के बाद भारत आगे कैसे बढ़ रहा है? जैसा कि आप जानती हैं श्रेया, गुलामी के पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, और स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारतीय लोगों में एकता की कमी थी। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने पहले 20 साल भारत के ऊपर राष्ट्रपति शासन की हिमायत की थी, और देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। हाँ, भारत सरकार भी देश के विकास और एकता को बढ़ावा देने की अपनी कोशिश में पीछे नहीं है। देश में मौजूदा मंत्र फिलहाल समग्र विकास का है, ताकि विकास का फायदा सबसे गरीब लोगों तक पहुंचाया जा सके। गरीबी की बात हो ही रही है तो मुझे आज सुबह का एक वाक्या याद आ रहा है। कैसा वाक्या श्रेया? मैंने देखा कि एक 3-4 साल का बच्चा भीख मांग रहा था। उसको भूख लगी थी और खाने की जरूरत थी। मैंने उसे खाना दिया और उसके चेहरे पर एक अनोखी खुशी दिखी, और मुझे ख्याल आया कि हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जो खाने के लिए तड़प रहा है, और एक ऐसा भी वर्ग है जो बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में जाकर खाने को वेस्ट करता है। ये छोटे बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं, कैसे हमारे देश को बढ़ाएंगे
अगर यही हालात रहे तो देश को आगे बढ़ाने पर आपके क्या विचार है संध्या? हाँ, आपने सही कहा श्रेया। यह एक गंभीर समस्या है और इस समस्या से बचने के लिए हम युवा पीढ़ी को अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है श्रेया, हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा जब हमारे देश का हर इंसान अपनी जिम्मेदारी काम के लिए किसी और पर निर्भर न हो, जब एक पिता अपनी बेटी के शादी के लिए दूसरों से कर्ज न ले, जब एक कंपनी का मालिक कंपनी का दिवालिया होने पर भी सबको नौकरी से न निकाल पाए। हमारा देश आत्मनिर्भर तब बनेगा जब यहाँ का युवा आत्मनिर्भर होगा, जब कोई पिता अपनी बेटी की शादी के लिए नहीं बल्कि उसकी पढ़ाई के लिए लोन लेगा। जब देश के युवा शिक्षित होंगे तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। हाँ, आप सही कह रही हैं श्रेया। अब चलिए हमारे साथ कुछ और दोस्त भी जुड़े हैं, बुलाते हैं ट्विंकल और अनुष्का को। ट्विंकल और अनुष्का, आप बताइए हमारे देश को आगे बढ़ाने में आने वाली कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा? धन्यवाद श्रेया। धन्यवाद संध्या। बढ़ते भारत की चुनौतियों की बात कर रहे हैं तो आपको अनेक चुनौतियां नजर आएंगी, जिनमें से एक महत्वपूर्ण समस्या बेरोजगारी है। आपको क्या लगता है अनुष्का? बिल्कुल, बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है और दूसरी तरफ रोजगार उतना ही कम होता जा रहा है। तो क्यों ना हो बेरोजगारी, अगर रोजगार बढ़ाया जाए तो ये बेरोजगारी कम हो सकती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा, हमारा देश शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन जो कृषि क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिए आज के समय में उसमें कमी सी आ गई है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? आज की युवा कृषि की ओर नहीं जा रही है क्योंकि उसमें आय कम है। आय को बढ़ाना होगा। आजकल की युवा मिट्टी में काम नहीं करना चाहती। इसके लिए हमें नई नई तकनीक लानी होगी जिससे कि लोग का काम करने में मन लगे। किसी में शोध तो किसी में शिक्षा एवं विस्तार पर जोर है। कृषि विश्वविद्यालय खास करके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR के साथ काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक। और दूसरी तरफ बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में भी एक तरह से चुनौती बनकर रह गई है। सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, किसी का कुछ कारण है तो किसी का कुछ। रोजगार परक शिक्षा मुद्दा होना चाहिए जिससे कि हम पढ़ लिख कर रोजगार हासिल कर सके। देश की युवाओं के सामने रोजगार हासिल करना आज सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए एक और अहम सवाल यह भी है कि क्या आज की शिक्षा व्यवस्था युवा प्रतिभा को पहचानने में सक्षम है या फिर किताबी ज्ञान पर आधारित डिग्री की लंबी फेहरिस्त के बीच देश के युवाओं में उस स्तर की प्रतिभा का अभाव है जितनी कि संबंधित नौकरियों के लिए चाहिए। हमने इतनी तो बात कर ली, अब मेरे मन में एक विचार आया है। शिक्षा, रोजगार और जागरूकता की कमी के कारण क्राइम रेट बढ़ रहा है। भारत के लिए ये तो सबसे बड़ी चुनौती है ना? हाँ ट्विंकल, तुमने सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा ट्विंकल और अनुष्का। आपको कैसा लगता है श्रेया, हमारे साथ जुड़े दोस्त ट्विंकल और अनुष्का के विचार? मुझे भी लगता है कि हमारे देश को आगे बढ़ने में बेरोजगारी, चिकित्सा, कृषि, साइबर क्राइम ये सभी एक चुनौतियां हैं और आप दोनों ने जो समस्या का समाधान बताया है, उम्मीद है हमारे श्रोतागण को ये चुनौतियां समझ में आई होंगी और वो इन चुनौतियों का सामना धैर्य और सूझबूझ से करेंगे। अब हम वापस चलते हैं अपने होस्ट साक्षी और यश के पास। आप सभी का धन्यवाद इतनी अच्छी बात बताने के लिए और इतनी अच्छी सीख भी देने के लिए। तो चलिए मैं प्रिंस विजय दयाल की कुछ लाइनें आपके सामने पेश करता हूँ। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ अपने होस्ट साक्षी के पास। वाह, क्या बात बोली है यश आपने। लाइन सुन के मजा आ गया। क्यों न इस खूबसूरत से लाइन के बाद एक खूबसूरत सा गाना हो जाए।
अंबर हेठा धरती वसदी एथे हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए बोले पपीहा कोयल गाए सावन घिर के आए ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा। बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत गाना था। गाने को सुन के बहुत मजा आया। वैसे आपकी बातें सुनकर यश मुझे कुछ लाइनें याद आई हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, कैसा डर है जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो पूरी रात बाकी है, यूं ही नहीं हिम्मत हार सकती मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। मन तो नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा, इस उम्मीद के साथ कि हम फिर मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मजेदार, कुछ चटपटी गपशप के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत युवाओं पर केंद्रित आकाशवाणी वाराणसी की विशेष प्रस्तुति एयर नेक्स्ट। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर तैयार किए गए इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया। प्रस्तुति सहयोग था अरविंद कुमार गुप्ता का, प्रस्तुति थी अशोक पांडे की, संयोजन था राजेश कुमार गौतम का।